क्या हो जब कोई संसाधन आपकी ताकत से ज्यादा आपका खतरा बन जाए? क्या हो कोई हथियार चलाने वाले के लिए ज्यादा जोखिम भरा हो? ऐसे में ही कई सवाल उठते हैं लोगों के मन में जब MiG-21 का नाम सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 एक बार फिर क्रैश हुआ और इस हादसे में 2 पायलट्स एम राणा और अद्वितीय बल की जान चली गई। ये पहला मामला नहीं है कि जब MiG-21 क्रैश हुआ हो, लेकिन फिर भी वायुसेना इस प्लेन का इस्तेमाल कर रही है। साल 2021 में ही पंजाब के मोगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान के सूरतगढ़ और बाड़मेर में MiG-21 बाइसन क्रैश हुए थे, जिनमें ग्वालियर और मोगा वाले हादसों में पायलट की जान चली गई थी। रूसी डिफेंस इंजीनियर्स मिकोयन और गुरेविच द्वारा बनाया गया यह फाइटर जेट 1962 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ था और तब से लेकर अब तक मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक MiG-21 से 400 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 200 से अधिक बहादुर पायलट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। वो बात अलग है कि यह विमान किसी जमाने में वायुसेना का आधार कहा जाता था। 1971 के युद्ध में इसी के सहारे हमने मैदान जीता था, लेकिन उस बात को भी अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। समय दर समय इसके सुरक्षा रिकॉर्ड्स को लेकर सवाल उठते रहे हैं। MiG-21 से हुए ऐसे हादसे जिनमें पायलट्स की जान चली गई, उनमें से ज्यादातर के बारे में बताया जाता है कि उनमें हवा में ही आग लग चुकी थी, जिसके कारण पायलट खुद को इजेक्ट तक नहीं कर सके। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिस भीमड़ा गांव में हादसा हुआ, वहां के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि विमान में आग लगी देखी थी, जिसके बाद विमान ने चक्कर काटे और फिर क्रैश हो गया। इन्हीं सब कारणों के चलते डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत भी कहते हैं। ये फाइटर प्लेन पायलट ही नहीं बल्कि 35 से ज्यादा आम लोगों की भी जान ले चुका है। एक फैक्ट ये भी है कि इसे बनाने वाले देश रूस ने 1985 से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था और कई देशों में भी इसका इस्तेमाल बंद है, लेकिन भारत यह कहते हुए इसका इस्तेमाल करता है कि हम अपग्रेड वर्जन MiG-21 बाइसन इस्तेमाल करते हैं। अब देखना होगा कि भारत में इसका इस्तेमाल कब तक होता है, लेकिन उससे जरूरी सवाल ये है कि कौन सा प्लेन इसकी जगह ले पाता है। रक्षा मामलों से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।